हेलो स्टूडेंट्स, हमने शुरू किया था पोलैरिटी का टॉपिक। ठीक है, और मैंने ये बताया था कि पोलैरिटी किस प्रकार से फाइंड करेंगे। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जो बॉन्ड होता है, या तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे पोलैरिटी के बारे में। ठीक है, सो पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंज ज्यादा रहेगा उतना पोलैरिटी ज्यादा रहेगा। पोलैरिटी का मतलब होता है जस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होना, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होना, दैट इज कॉल्ड एज पोलैरिटी। ठीक है, और ये जो पोलैरिटी रहेगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉन्ड। बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, वन इज कॉल्ड एज पोलर बॉन्ड एंड सेकंड इज कॉल्ड एज नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है, so bonds are classified into two parts on the basis of polarity. First one is called as polar and second is called as non-polar. अब क्वेश्चन ये आता है कि पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड का मतलब क्या होता है। पहले हम लोग पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल विल बी पोलर और मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू कहां से करते हैं, बॉन्ड से। इफ बीच में ऐसा लगता है कि ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हो कि सर ये फिर से एक बार रिपीट करना है, ये बहुत ज्यादा काम आता है आगे जाके। अब देखो, हम यहाँ पे बोलेंगे H और Cl और यहाँ पे हम बोल रहे हैं H और H। ठीक है, पहले मैं H और Cl की बात करता हूँ। सो इन बिटवीन H एंड Cl देयर हैविंग वन बॉन्ड। सही है। अब H हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 2.1, so H having electronegativity of 2.1 and Cl having electronegativity 3.0। पहली बात। ठीक है, तो क्या होगा, which atom will pull the electron density, which atom will pull the electron density, which atom will pull electron density, so Cl will pull the electron density of H, Cl will pull the electron density of H, so arrow is going on this side. This arrow shows that electron density is traveling from which atom to which atom. So here clearly indicates that electronegativity of H is low and Cl is high, and that's why electron density is shifting towards the Cl. So Cl will get partial positive charge and hydrogen will get partial positive charge. सही है। तो क्या यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गए। सो इन दिस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द Cl. So due to that one atom gets partial positive charge and one atom gets partial negative charge. It means two poles are created, and whenever two poles are created, so that bond is called as the polar bond. So polar bond का मतलब होता है ये चार्ज डेवलप होने चाहिए। इफ चार्ज डेवलप होते हैं तो उसको बोलेंगे पोलर बॉन्ड। हम यहाँ पे बात करते हैं, सो दिस हाइड्रोजन हैविंग 2.1 एंड हियर आल्सो हैविंग 2.1, सो बोथ हाइड्रोजन हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोथ हाइड्रोजन हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स व्हिच हाइड्रोजन, electron density is traveling towards which hydrogen, none of them. Why? Because both having same electronegativity. So neither partial positive charge will be here, neither partial negative charge will be here, so no charge is there. It means that here no opposite charge is developed. if किसी बॉन्ड के ऊपर opposite charge डेवलप होता है तो उसको बोलेंगे पोलर बॉन्ड, उसको बोलेंगे पोलर बॉन्ड। और इफ किसी बॉन्ड के ऊपर अपोजिट चार्ज डेवलप नहीं होता है तो उसको बोलेंगे नॉन पोलर बॉन्ड। तो अब मैंने इसको बोला 1 और इसको मैंने बोला 2, सो विच विल बी पोलर बॉन्ड एंड विच विल बी नॉन पोलर बॉन्ड, विच विल बी पोलर बॉन्ड एंड विच विल बी नॉन पोलर बॉन्ड, एंड व्हाई। तो फर्स्ट शुड बी अ पोलर बॉन्ड and second should be a non-polar bond. Why? Because in first bond opposite charges clear. Here no opposite charges. Suppose I am writing here third example, that is O2.
If you draw the structure of O2, so that will be oxygen double bond oxygen. तो क्या लगता है, this will, they will produce partial charge or not? They will produce partial charge or not? So in O2 molecule, where will be a partial positive charge and where will be a negative charge? It is not possible. Why not possible? Because both having same electronegativity. So bonds between O and O will be polar or non-polar. So bond between CO and O will be polar and non-polar. So it must be a non-polar. Why must be non-polar? Because no charge is there. बात समझ रहे हो? तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड रहेगा, उस बॉन्ड को हम नॉन पोलर बॉन्ड कंसीडर करेंगे। समझा नहीं समझा? ठीक है ना? क्लियर? अब मैंने आपको पूछा, यहां पे हम लिखते हैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैं पूछता हूं आपको, ठीक है, यस, सो दिस इज पोलर बॉन्ड, तो बाजू में लिख देता हूं पी, पी का मतलब पोलर, दिस विल बी नॉन पोलर बॉन्ड। मैं बॉन्ड की बात कर रहा हूं, आई एम आस्किंग अबाउट द बॉन्ड, नॉट अबाउट द मॉलिक्यूल। ओके, हियर ऑक्सीजन ऑक्सीजन electronegativity difference is 0, it means that this molecule will be non-polar. So here P stand for polar and NP stand for non-polar. Okay, so this bond is polar or non-polar? क्या लगता है? If you write the electronegativity, so here electronegativity is 3.5, electronegativity is 2.5 and electronegativity is 3.5. Okay, so this bond must be a polar. So left side में जो bond है, this will be partial -2, this will be partial +4 and this will be partial -2. So this bond is polar and this bond is polar. समझा नहीं समझा? तो आपको ये समझ में आ गया कि बॉन्ड पोलर और नॉन पोलर है कि नहीं है, ये कैसे पता लगाएंगे? कौन ज्यादा पोलर रहेगा, कौन कम पोलर रहेगा, वो बाद में देखेंगे। पहले ये पता लगाना है कि बॉन्ड पोलर रहेगा कि नहीं रहेगा। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ CCl4, एग्जाम्पल 3 था, इसको एग्जाम्पल 4 लेते हैं, दिस इज एग्जाम्पल 5। CCl4, 1 कार्बन अटैच टू 4 क्लोरीन, so this is carbon attached to 1 chlorine, attached to 2nd chlorine, attached to 3rd chlorine and attached to 4th chlorine, like this one। क्या लगता है? All bonds will be polar or non-polar? So here, how many bonds will be polar? How many bonds are there? In this molecule, there are 4 bonds. In this molecule, there are 4 bonds, and out of 4 bonds, how many bonds will be polar? How many bonds? All 4 bonds will be polar. Why? Because if you write the electronegativity, so electronegativity of chlorine is 3.0 and electronegativity of carbon is 2.5. So electronegativity of chlorine is higher than carbon and that's why it will move like this one. So this arrow says that which atom will pull the electron. So here will be partial negative, partial negative, partial negative, partial negative and here partial +4 positive. अरे समझा नहीं समझा? So this molecule must be a polar molecule. Okay, bond will be polar. So here 4 polar bonds are there. ठीक है? This is example 5. Now I am writing example 6. C2H6. C2H6. How many carbon are there? So number of carbon are 2 and number of hydrogen is 6. So structure will be like this one. H attached to C attached to H attached to H attached to C attached to H attached to H and we are having one H. Is it? क्या ये structure सही है गलत है? This structure is correct or wrong? This structure is correct or wrong? This is wrong. Why? Because carbon having valency of 4, but here carbon makes only 3 bonds, so that is incorrect. Hydrogen having valency of 1, but here this hydrogen form 2 bonds, so that is also wrong, and that's why this structure is completely wrong.
तो क्या होगा, यहाँ पे हम कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देंगे और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड देंगे. Now this will be correct. Okay. Now this will satisfy the valency. All hydrogen will satisfy valency and all carbon will satisfy the valency. Okay. Now total bonds. How many total bonds are there? So total number of bonds are 7. Total number of bonds are 7. Out of 7 bonds, how many bonds will be polar? Out of 7 bonds, how many bonds will be polar? 6 bonds will be polar. So out of 7 bonds, polar bonds will be 6 and non-polar bonds will be 1. Clear? सही है ना? कैसे? This bond between the identical atoms and bond between identical atoms will be non-polar always. Why? Because here electronegativity is 2.5. Electronegativity is 2.5. In both the molecules, in both the atoms, electronegativity is same. And wherever the electronegativity will be same, it means that bond will be non-polar. But here it will shift like this one. It will shift like this one because hydrogen having electronegativity 2.1. It means that these 6 bonds are polar and 1 bond is non-polar. Did you get my point? Did you get my point? So out of 7 bonds, 6 bonds are polar and 1 bond is non-polar. अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं. ये समझ में आएगा तो आगे का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. क्लियर है? क्या अभी तक कुछ डाउट है आपको? अभी तक कुछ डाउट्स है या आगे चले? नो डाउट? ओके. इफ यू रिप्लाई इट विल बी गुड फॉर मी. आप रिप्लाई करते हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा. ठीक है? तो हमने यहाँ पे 5-6 एग्जाम्पल ले लिए और ये देखने का काम किया है कि दैट बॉन्ड विल बी पोलर और नॉन पोलर. ओके. सो हियर आई हैव 6 एटम्स. कितने? 6 एग्जांपल्स. आपका पेपर रेडी हो गया है. सामने से एग्जाम लेक्चर खत्म हो जाएगा. ठीक है. चलो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर 7. Number 7 is H2O. So first tell me the total number of bonds in H2O. Total number of bonds in H2O. After that, tell me how many will be polar bond and how many will be non-polar bond in this one. How many will be polar bond and how many will be non-polar bond? Okay. So structure कैसा है? H attached to O attached to H. Oxygen having valency of 2 and hydrogen having valency of 1. So this is the correct one. ठीक है? In this structure, electronegativity of hydrogen is 2.1 and oxygen is 3.5 and hydrogen is 2.1. Clear है? So आप electronegativity देखोगे तो electronegativity ऑक्सीजन का ज्यादा है. So it will, they are having total number of bonds will be 2. पोलर बॉन्ड्स कितने रहेंगे वो ढूंढना है और नॉन पोलर बॉन्ड्स कितने रहेंगे वो ढूंढना है. So here charge is going here, this will be -2, this will be +1 and this will be goes here, this will be +1. Okay, so out of 2 bonds, all 2 bonds are polar and 0 bond is non-polar. Did you get my point? Example 7. Example 8 NH3. Example 8 NH3. बताइए मुझे कितने बॉन्ड पोलर, टोटल बॉन्ड्स कितने रहेंगे? तो फर्स्ट फाइंड करना है टोटल बॉन्ड्स, फिर देखना है पोलर बॉन्ड्स और फिर देखना है नॉन पोलर बॉन्ड्स. लाइक दिस वन. क्लियर? एकदम क्लियर होना चाहिए. ठीक है? टोटल बॉन्ड्स कितने रहेंगे और किस प्रकार से रहेंगे. ओके ओके. सो स्ट्रक्चर विल बी लाइक H attached to N attached to H attached to H and lone pair. So here total bonds are 3. So total bonds will be 3. Now
if you write the electronegativity of all atoms, so electronegativity will be 2.1 and this is 3.0. आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होनी ही चाहिए, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सो यू मस्ट नो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्पेशली उतने एलिमेंट्स का जितने का हमने लिख के दिया है, ठीक है। ऑल 3 बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड। नाउ इलेक्ट्रॉन विल गोज हियर, electron density goes here, electron density goes here. So this will be partial positive, this will be partial positive, this will be partial positive, partial -3. So all 3 bonds are polar and 0 bonds are non-polar. Did you get my point? So total bonds are 3 and all 3 bonds are single bonds and all 3 single bonds are polar. Clear? Example 9. I am writing N2H6. I am writing N2H6, ठीक है। फर्स्ट थिंग आपको बतानी क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ पोलर बॉन्ड्स, एंड देन यू हैव टू राइट द नंबर ऑफ नॉन पोलर बॉन्ड्स। ओके, जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से जाना है, ठीक है। N2H6 सॉरी N2H4 सॉरी दैट इज N2H4, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। स्ट्रक्चर गलत हुआ तो पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ा जाएगा, स्ट्रक्चर्स गलत हो गए तो पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ा जाएगा। तो मेन ध्यान रखना है क्वेश्चन की तरफ, मतलब स्ट्रक्चर की तरफ, कि इसकी वैलेंसी कितनी है और वो वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं करते हैं, दे आर सेटिस्फाइंग देयर वैलेंसी और नॉट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नाइट्रोजन्स एंड 4 हाइड्रोजन्स आते हैं, ओके। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। आराम से बढ़ना है, आगे बढ़ना है और सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, ओके। चलो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। N attached to H attached to H attached to H attached to nitrogen attached to H. Is it? No. Why? Because nitrogen has a valency of 4. So this is not possible. So here will be H. Now here having one lone pair and here having one lone pair. Now this structure is correct. So this structure is possible. Is it possible? इसमें सभी ने अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया है, यस, सभी ने अपने वैलेंसी को सेटिस्फाई किया है। लोन पेयर में गड़बड़ नहीं करना है कि ये ऊपर है ये नीचे है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। बीच में सिंगल बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो रोटेशन करता है, तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H attached to N attached to H with lone pair, N attached to H attached to H with lone pair. Both are same. फर्क कितना है, यहाँ पे लोन पेयर अपोजिट डायरेक्शन में थे, यहाँ पे दोनों लोन पेयर सेम साइड में है। जब बीच में सिंगल बॉन्ड होता है सो दे कैन रोटेट, ये बताया था मैंने। इफ हियर हैविंग सिंगल बॉन्ड सो ये रोटेट कर सकता है, इफ डबल बॉन्ड रहेगा तो ये रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों स्ट्रक्चर सही है। If you count the total number of bonds, so total number of bonds are 5. Out of 5 bonds, 4 bonds are present between nitrogen and hydrogen. And electronegativity of nitrogen is 3.0. Electronegativity of hydrogen is 2.1. So nitrogen will pull the electron density. Who will pull the electron density? Here nitrogen will pull the electron density. So electron density will move towards nitrogen. So nitrogen will get partial negative charge and hydrogen will get partial positive charge. So here all 4 bonds having polar and 1 bond is non-polar. Is it correct? So out of total 5 bonds, total bonds are 5. कुछ लोग क्या करेंगे, bonds को काउंट करने में ही गलती करेंगे, और जब आप बॉन्ड्स ही गलत काउंट करोगे तो आगे भी आपका सॉल्यूशन मतलब आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। तो पहला ध्यान रखना है स्ट्रक्चर पे। डिड यू गेट माय पॉइंट? समझ रहे मेरी बात को?
ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर 5, आउट ऑफ 5 बॉन्ड्स 4 आर पोलर एंड 1 इज नॉन पोलर, ठीक है। नेक्स्ट वन 10 NF3 in NF3 you have to find the total number of bonds, total number of polar bonds and total number of non polar bonds, ठीक है। तो हम यहाँ पे ओनली बॉन्ड्स को देख रहे हैं, ओनली बॉन्ड्स को देखेंगे, बाकी को नहीं देख रहे हैं। क्लियर? ओके, तो अभी देख रहे थे कि बॉन्ड पोलर कैसे रहेगा और नॉन पोलर कैसे रहेगा। अब ये देखेंगे दो बॉन्ड में से कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर रहेगा और कौन सा बॉन्ड कम पोलर रहेगा। मतलब अब आपको पोलैरिटी देखनी है। नॉन पोलर में ऐसा नहीं होता है कौन ज्यादा नॉन पोलर और कम मतलब कम नॉन पोलर रहेगा। तो पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगा उतना ही उनका पोलैरिटी ज्यादा रहेगा। अब हम कंपेयर करते हैं। Here having one bond that is called as HF and here having second bond that is called as HCl. अब मैंने आपको पूछा this bond is polar or non-polar? HF bond will be polar or non-polar? तो क्या करोगे? First write the electronegativity. That is very important. 2.1 and 4.0. ऐसे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद भी हो जाएगी। So this bond will goes here. So partial negative and partial positive. What about this one? H and Cl. Write the electronegativity first. So this is 2.1 and 3.0. Here electron density is going partial -1 and partial +1. अब क्वेश्चन मैंने ये पूछा था इन दोनों में से दोनों के दोनों बॉन्ड पोलर तो है। तो मैंने क्वेश्चन आपको ये नहीं पूछा which bond will be polar. क्वेश्चन ये पूछा है which bond will be more polar. क्वेश्चन चेंज हो गया। अभी तक तो क्वेश्चन पे वो ये पूछ रहे थे कि कौन सा बॉन्ड पोलर है, अब ये बताया जाएगा कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है। तो लिखा क्या है? पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है? 4.0 और 2.1. So here electronegativity difference is 1.9. Here electronegativity difference is 1.9. समझे बात को? अब क्या करेंगे? हम दूसरे का देखेंगे. So here electronegativity difference will be 0.9. समझे? So here change in electronegativity will be more. Here change in electronegativity is less. So ये बताता है कि जिसका चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगा, कितना है? और इसीलिए HF will be more polar than HCl. बात समझे? समझ गए बात को? तो HF will be more polar than HCl. Did you get my point? तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर रहेगा और कौन सा बॉन्ड कम पोलर रहेगा। ठीक है, क्लियर? अब मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेता हूँ जिसमें मैं XBr को और HI को कंपेयर करता हूँ। सर आई एम कंपेयरिंग HI एंड HBr। तो क्या लगता है विच बॉन्ड विल बी मोर पोलर? बोथ बॉन्ड आर पोलर। पोलैरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ज्यादा और कम में। वन इज HBr एंड वन इज HI। सो विच विल बी मोर पोलर? क्या लगता है? क्या लगता है? फर्स्ट राइट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ एटम्स। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2.1, Br is 2.8, here 2.1 and here 2.5. क्लियर? देन क्या करना है आपको? डिफरेंस निकालना है। सो हियर डिफरेंस इज 0.7 and here difference is 0.4. Clear? So in one difference will be 0.7, in one difference will be 0.4. So here difference is more. And if ये तब पॉसिबल है जब दोनों का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सेम है। देखो HBr और HI दोनों का स्ट्रक्चर सेम है,
यहाँ पे भी HCl और HF दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। तो ये तब काम आती है टेक्निक जब दोनों का स्ट्रक्चर सेम रहेगा तो उनमें से कौन ज्यादा पोलर रहेगा और कम पोलर रहेगा, ये हम यहां से निकाल सकते हैं। क्लियर? ओके है, समझ में आया एग्जांपल? इनमें कुछ डाउट्स है? समझा ना कैसे फाइंड करेंगे ज्यादा पोलर और कम पोलर? समझा कैसे फाइंड करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखेंगे। ये तब पॉसिबल है जब ये पता चलेगा कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है तो स्ट्रक्चर दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट वन, हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं H2O को और H2S को। हमने दोनों को कंपेयर किया तो क्या लगता है विच विल बी मोर पोलर? H2O एंड H2S, H2O and H2S, which will be more polar and why? Main thing is why. Why का रीजन, why जब आपको पता चलेगा ना तो क्वेश्चन तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। why पता चलना चाहिए, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं, कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ दिस इज H attached to O attached to H, H attached to H attached to S। सिंपल सी बात है, एक में सेंटर में हाइड्रोजन है और दूसरे में सल्फर है। राइट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2.1, ऑक्सीजन इज 3.5, 2.1। Here that is 2.1, this is 2.1। सल्फर कितना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर इज हाउ मच? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर कितना है? एनीवन? That will be 2.5 पक्का। So this will be 2.5। So this bond electronegativity difference is 1.4। Here electronegativity difference is 0.4। So in H2O change in electronegativity is more. In H2O change in electronegativity is more, and if change in electronegativity will be more, so that bond will be non-polar. Sorry, that bond will be more polar. Sorry, that bond will be more polar. ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर रहेगा और कौन सा बॉन्ड कम पोलर रहेगा। सही है, समझा ना? यहाँ पे ध्यान रखना है, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, पोलैरिटी ज्यादा, ये वाली बात ध्यान रखना है। ठीक है, इसको नहीं भूलना है। इसमें गड़बड़ हो गई तो आंसर उल्टा हो सकता है, इसमें गड़बड़ हो जाएगी तो आंसर जो रहेगा वो उल्टा हो सकता है। आंसर उल्टा नहीं करना है, आंसर सीधा ही रखना है। आंसर उल्टा नहीं करना है, आंसर को सीधा ही रखना है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपको पूछा NF3 and NCl3, which bond will be more polar? Which bond will be more polar? क्या लगता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही देखना पड़ेगा ना। सो इन NF3 नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0। सो डिफरेंस इज 1.0। हियर नाइट्रोजन हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 एंड क्लोरीन हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, सो दैट विल बी 0.0। सही है, तो इसका मतलब एक में चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है और एक में चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉट इक्वल टू 0 है। क्या दोनों के दोनों पोलर रहेंगे? दोनों के दोनों पोलर रहेंगे या एक ही पोलर रहेगा? ओनली वन विल बी पोलर। कौन? NF3 जो रहेगा वो पोलर रहेगा और NCl3 जो रहेगा वो नॉन पोलर रहेगा। ठीक है, सो इसीलिए NF3 का पोलैरिटी ज्यादा रहेगा और NCl3 का पोलैरिटी कम रहेगा। हम ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, समझे बात को? हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि किसका पोलैरिटी ज्यादा रहेगा और किसका पोलैरिटी कम रहेगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द पोलैरिटी एंड पोलर बॉन्ड। क्लियर यहां तक? इसमें कोई डाउट है कि कौन ज्यादा पोलर है और कौन कम पोलर है? ठीक है, ओके। सो मैंने आपको दो बातें बता दी, बॉन्ड का पोलर कैसे, पोलर बॉन्ड क्या होगा, नॉन पोलर बॉन्ड क्या होगा, और दूसरी बात ये बता दिया कि किसका पोलैरिटी ज्यादा रहेगा और किसका पोलैरिटी कम रहेगा। दैट विल बी बस सिंपल। ठीक है,
If electronegativity will be 0, so completely that will be non-polar. Completely that will be non-polar. समझे बात को? ठीक है? अब next will be NBr3 and Ni3. जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स आप खुद सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसमें कितना है? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 और क्लोरीन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0. सो डिफरेंस इज 0 एंड वेयर डिफरेंस विल बी 0, सो पोलैरिटी विल बी 0. कहता क्या है? जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा रहेगा उतना पोलैरिटी ज्यादा रहेगा। यहाँ पे तो डिफरेंस ही 0 है, इसका मतलब यहाँ पे पोलैरिटी 0 रहेगी, और जब पोलैरिटी 0 रहेगी तो उस बॉन्ड को नॉन पोलर बोलेंगे, उस बॉन्ड को नॉन पोलर बोलेंगे। समझे मालूम बात को? ठीक है, इन दोनों में से कौन ज्यादा पोलर रहेगा और क्यों? ठीक है, हियर नाइट्रोजन कितना है? 3.0. Br कितना है? कितना है Br? 2.8. सो हियर डिफरेंस इज 0.2. हियर डिफरेंस इज 0.2. तो इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा दैट विल बी 0.2. हियर नाइट्रोजन इज 3.0, आयोडीन इज 2.5. हियर डिफरेंस इज 0.5. सो इन NH3 डिफरेंस इज मोर एंड दैट्स व्हाई NH3 जो रहेगा, Ni3 जो रहेगा वो ज्यादा पोलर रहेगा कंपेयर टू NBr3. समझे बात को? तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? पोलैरिटी को देख सकते हैं। ठीक है, तो पोलैरिटी हम तब भी देखेंगे जब भी हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पता होगा। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये सब कुछ देखने के लिए हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। इफ वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी निकालेंगे, और जब डिफरेंस को निकालेंगे तो हम ये भी देख सकते हैं कि वो कैसा रहेगा। ठीक है, क्लियर? अब ये तो हुई बॉन्ड की बात, ये तो हुई बॉन्ड की बात। बॉन्ड की बात के बाद हम यहाँ पे देखते हैं मॉलिक्यूल की बात। ठीक है, तो हम यहाँ पे मॉलिक्यूल के हिसाब से भी जा सकते हैं। ठीक है, सो मॉलिक्यूल जो रहेगा इट मे बी पोलर, इट मे बी नॉन पोलर। तो मॉलिक्यूल पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल तब पोलर होता है, देखो जब बॉन्ड की बारे में बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर बॉन्ड के बारे में सोचेंगे। हम मॉलिक्यूल के बारे में बोल रहे हैं तो पूरे मॉलिक्यूल के बारे में सोचना है। सपोज हमने यहाँ पे H2O लिखा है और ये H अटैच टू O अटैच टू H, यहाँ पे हमने बस एक बॉन्ड, इंडिविजुअल बॉन्ड के बारे में देखा था कि वो इंडिविजुअल बॉन्ड पोलर रहेगा कि नॉन पोलर रहेगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे हमको बॉन्ड के बारे में नहीं सोचना है, हमको पूरे मॉलिक्यूल के बारे में सोचना है कि पूरा मॉलिक्यूल पोलर रहेगा कि नॉन पोलर रहेगा। समझे बात? ये दोनों में डिफरेंस है। तो बॉन्ड में एक इंडिविजुअल बॉन्ड को देखना है कि वो इंडिविजुअल बॉन्ड कैसे है। मॉलिक्यूल में होल मॉलिक्यूल को देखना है दैट होल मॉलिक्यूल विल बी पोलर और नॉन पोलर। Whenever dipole moments will be 0, so that molecule is considered as a non-polar. डायपोल मोमेंट का वैल्यू जब 0 रहेगा तो उस मॉलिक्यूल को नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, और जब डायपोल मोमेंट विल बी नॉट इक्वल्स टू 0 तो इसको बोलेंगे हम लोग पोलर। ठीक है, कंपेयर करेंगे कि किसका डायपोल मोमेंट 0 है और किसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब 0 से वैल्यू दूसरा रहेगा, वैल्यू अदर देन 0 रहेगा।
वो कम हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, हमको वो बाद में देखना है। पहले ये देखना है कि पोलर और नॉन पोलर के बीच का फर्क क्या है। ठीक है, सो पोलर मॉलिक्यूल जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट जो रहेगा वो नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, और जब वो जीरो रहेगा तो उसको पोलर बोलेंगे। ठीक है, जनरली ऐसा होता है कि अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जो होते हैं, नॉन पोलर जो होते हैं, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल शो करते हैं। तो दोज मॉलिक्यूल which are symmetrical are considered as a non-polar, and molecule those are unsymmetrical are considered as a polar। सही है, पोलर और नॉन पोलर, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। क्या आपको सिमेट्रिकल का मतलब पता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल? क्या आप बोल सकते हो कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के बीच का डिफरेंस क्या है? सिमेट्रिकल मतलब सेम होना चाहिए सभी साइड से, डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, और अनसिमेट्रिकल वाला जो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। जैसे मैं यहां पे कैपिटल ए को लिखता हूं ऐसे, सो दिस कैपिटल ए कैन डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहां से टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम ऐसे जा रहे हैं, इसका मतलब हम इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मैं यहां पे कैपिटल आर को लिखता हूं, इस कैपिटल आर को हम टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कैपिटल ए है वो सिमेट्रिकल है, और कैपिटल आर जो रहेगा वो अनसिमेट्रिकल रहेगा। ठीक है, तो यहां से पता कर सकते हैं कि वो सिमेट्रिकल रहेगा कि अनसिमेट्रिकल रहेगा। ठीक है, अब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होने के लिए कुछ कंडीशंस है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होने के लिए कुछ कंडीशन है। सबसे पहली बात ऑल अटैच्ड एटम्स आर सेम, मतलब जितने भी एटम सेंट्रल एटम को अटैच्ड है वो सेम होने चाहिए, पहली बात। ठीक है, सेकंड थिंग, बॉन्ड एंगल विल बी सेम, ऑल बॉन्ड एंगल विल बी सेम, ऑल बॉन्ड एंगल विल बी सेम, सबके बीच का बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन, नो लोन पेयर विथ सेंट्रल एटम, नो लोन पेयर विथ सेंट्रल एटम, मतलब जो सेंट्रल एटम रहेगा उसके साथ लोन पेयर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बोलेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल को हम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, अब इनका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, और ये टॉपिक आज यहीं पे खत्म करते हैं, और एग्जाम्पल बाकी के कल देखेंगे। ठीक है, इफ ये सभी प्रॉपर्टी शो करता है तो वो सिमेट्रिकल है, और इनमें से एक भी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, कोई एक भी नहीं करता है, मतलब ये दो प्रॉपर्टी शो कर रहा है लेकिन तीसरा नहीं कर रहा है, तो वो बन जाएगा अनसिमेट्रिकल। और इफ वो अनसिमेट्रिकल बनेगा तो वो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, पोलर बनेगा। ठीक है, समझे बात को? समझ गए? तो हमको देखना है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्या होता है। तो सिमेट्रिकल के लिए तीन कंडीशन है, और तीनों के तीनों कंडीशन होने ही चाहिए। तीनों में से कोई दो होंगे और एक नहीं होगा तो भी वो सिमेट्रिकल नहीं होगा, वो अनसिमेट्रिकल कहलाएगा। तो सिमेट्रिकल होने के लिए ऑल थ्री कंडीशंस आर मैंडेटरी। ये कंडीशंस मैंने आज लिख के दिए हैं, ये कंडीशंस मैं कल लिख के नहीं दूंगा, मैं कल सिर्फ एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, तो कंडीशंस आज लिख के दिए हैं, एग्जांपल्स कल बताऊंगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, तो कंडीशंस आज बताया है, एग्जांपल कल बताऊंगा। डिड यू गेट माय पॉइंट?